हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। 14 अक्टूबर के लिए बैंक निफ्टी चार्ट है, ये लेवल को मार्क कर लीजिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है मंडे मंडे के दिन के लिए। तो चल कल के मंडे कैसे ट्रेड होगा उसके बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, अभी के लिए मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आया और यहाँ पे सेलिंग आया हुआ है, और यहाँ पे बाइंग है और यहाँ पे बाइंग है। तो अभी के लिए ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट को मार रखते हुए हम लोग को ट्रेड करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा मार्केट किसको पहले टारगेट कर रहा है, किसको एसएल को टारगेट कर रहा है, उसी हिसाब से हमको ट्रेड लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का प्रेडिक्शन के हिसाब से तो मार्केट नहीं चलेगा, उसको देखना पड़ेगा मार्केट को वो किसको टारगेट कर रहा है। उसी हिसाब से हम लोग अगर उसी हिसाब से माइंड को सेट करके ट्रेड करेंगे तभी जाकर ट्रेड ठीक रहेगा। नहीं तो अगर हम लोग सोचेंगे यहाँ पे नीचे जाएगा लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके इनको टारगेट करते ऊपर जाएगा, तो फिर फायदा ही क्या है, उस दिन ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए मार्केट हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे क्या कुछ रूट वैल्यू है, कहाँ पे लोगों का एसएल पड़ा हुआ है, उसी हिसाब से प्रेडिक्शन करते हुए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। दोनों साइड के लिए, एक साइड के लिए रहेंगे तो ट्रेड मिस हो जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग को प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। और अगर इसको टारगेट कर रहा है तो कॉल साइड लेंगे, इसको टारगेट करेगा तो पुट साइड लेंगे। लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन बनाना चाहिए, ये अगर होगा तभी जाकर ट्रेड लेंगे, अगर इसमें कुछ कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाकर ट्रेड लेंगे। वही कंडीशन को हम पिछले दिन से ही रेडी करके रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या क्या। जो ये जो फ्राइडे के सेशन में ओपनिंग हुआ, नीचे आ गया, फिर ऑफसाइड चला गया। ये ऑफसाइड में जितना भी यहाँ पे वीक सेलर थे सब निकल गया, फिर देखिए आ गया, फिर ये नीचे चला आया। आने के बाद यहाँ पे बहुत टाइम पास किया, क्लोजिंग टाइम तक यहाँ पे टाइम पास किया हुआ है। तो अगर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग हो गया होने के बाद अगर कुछ टाइम रुकने के बाद नीचे की साइड आ रहे तो अब यहाँ पे पुट साइड ट्रेड लेना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला और ये वाला इनको टारगेट को एसएल करते हुए हम लोग पुट साइड के ट्रेड ले सकते हैं। अगर उसी हिसाब से अगर यहाँ पे मार्केट ओपनिंग होते हुए ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया तो फिर प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा क्या कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन देखिए, मतलब यहाँ पे ओपनिंग होते हुए ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे टाइम पास करने फिर ऊपर जाने की कोशिश करा तो हम कॉल साइड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, वेट करेंगे। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग में। अगर मार्केट इसी के आसपास में ही ओपनिंग हो गया, इसी के आसपास में अगर ओपनिंग हो गया तो मार्केट यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली अगर जा रहा है तब थोड़ा वेट करना पड़ेगा ऑफ साइड के लिए। अगर यहाँ पे कॉल साइड हम कैसे ले सकते हैं, अगर ये नीचे की साइड आ रहा है गैप अप ओपनिंग के बाद, ध्यान से सुनिए, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर नीचे की साइड आ रहा है फिर से ये ऑफ साइड जाने की कोशिश कर रहा है, तब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। कॉल साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड बन सकता है तब जाके। नहीं तो अगर ओपनिंग होते ही ऑफ साइड जाएगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वेट करना पड़ेगा कुछ बनाने के लिए, कुछ रेंज या कुछ भी कंडीशन बनाने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। अगर इसी टाइप का हो गया तो यहाँ पे तुरंत बन जाएगा, गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो पता चल जाएगा कि इनको टारगेट करने के लिए फिर मार्केट जा सकता है। ये हो गया गैप अप। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद अगर ये वाला ये वाला जो लो यहाँ पे है, इसको अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो पुट साइड के लिए मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप भी बन सकता है। तो ये गैप अप ओपनिंग के बाद देखना पड़ेगा इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो पता चल जाएगा ये वाला को टारगेट करने के लिए नीचे आ सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया इसी के आसपास में, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड आ रहा है तब हम यहाँ पे पुट साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर अपसाइड जाने की कोशिश करें तो क्या करेगा, ये वाला ट्रेंड लाइन को देखना पड़ेगा, या यहाँ पे जाने के बाद वो क्या कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन में अगर रजिस्टर्ड लेके नीचे आ रहा है तब फिर भी एक पुट साइड यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। तो ये था मंडे के दिन के लिए ये ट्रेड का प्लान था, तो उसी हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि हर दिन को ट्रेड हो भी सकता है, मंडे के दिन कोई ट्रेड भी नहीं बन सकता है, उसी के लिए भी हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर कुछ ट्रेड नहीं बनेगा तो ऐसे ही बैठना ही पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, माइंड को सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम हर दिन तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं ना, हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर हर दिन आप ट्रेड करेंगे तो इसमें आपका साइकोलॉजी बिगड़ेगा, लॉस ज्यादा होगा। उसी हिसाब से जितना हो सके कम ट्रेड करिए, अपना सेटअप पे ट्रेड करिए, आपका सेटअप को बिलीव करिए, उसी हिसाब से ही ट्रेड करिए, ज्यादा ट्रेड मत करिए। यहाँ पे जितना कम ट्रेड करेंगे उतना ही आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये था मंडे के दिन के लिए ट्रेड का एनालिसिस।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल को प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड।